ये दोस्तों, आज एक और वीडियो है और ये वर्ग दसम का है। और ये वर्ग दसम का जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। आप याद रखिए, इस एग्ज़ाम से ये जो जितने प्रश्न है ना, ये प्रश्न में से आपको मतलब 50% प्रश्न आपको मैच कर जाएंगे। वही एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में होते हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा तो आपको ये मुख्य एग्ज़ाम में, जो बोर्ड एग्ज़ाम है, उसमें आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर इसका सब्जेक्टिव भी आप कर लीजिएगा तो एकदम अति उत्तम होगा। और हमने क्या किया, इस वीडियो में सभी का सॉल्यूशन दिया है। अगर आपको सॉल्यूशन देने के बाद भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे। और जिसमें जो टिक किया हुआ है, जो थोड़ा गलत किया हुआ है, हम इसे सही करेंगे। चलिए देखिए क्या कहता है। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा का अर्थ पूछ रहा है। तो टांग अड़ाना मुहावरा का अर्थ होता है अड़चन डालना। अड़चन मतलब क्या होता है? अड़चन मतलब होता है बाधा डालना। यहाँ पे बाधा भी लिख सकता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बाधा डालना होता है टांग अड़ाना। कह रहा है कि तीन तेरह होना। तीन तेरह होना मुहावरे का अर्थ है, मतलब मुहावरे से दो क्वेश्चन है। तो तीन तेरह अर्थ है मुहावरे का अर्थ है बुरी राय देना, नहीं, ये गलत है। खूब लाभ होना, ये भी गलत है। तीतर बितर होना, ये तो खुद मुहावरा ही है, तो गलत ही होगा। ये भाग जाना, तीन तेरह होना, 9 2 11 होना भी भाग जाना होता है। ठीक है। कह रहा है कि जो व्याख्या करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मतलब अनेक शब्द का एक शब्द दिया है। तो जो व्याख्या करता है उसको कहते हैं व्याख्याता। व्यवस्थापक किसको कहते हैं? संचालक को, जो किसी चीज़ का संचालन करता हो। अब इसके बाद कह रहा विचारणीय, जिस पर विचार किया जाता हो, विचारणीय। विहारणीय, जो घूमने योग्य हो। विहार मतलब होता है घूमना, विहारणीय मतलब घूमने योग्य। ये पूरे का हम सॉल्यूशन देंगे आपको ऑप्शन वाइज, आप इसको पूरे तरह दिमाग में सेट कर लीजिएगा। कोई है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विश्वास के योग्य के लिए एक शब्द है। तो विश्वास के योग्य के लिए अविश्वसनीय, ये तो अ तो होगा तो नहीं विश्वास हो जाएगा, यहाँ विश्वास कह रहा है। गोपनीय, इस गोपनीय मतलब होता है छिपा हुआ बात, गुप्त बात। अनुकरणीय मतलब देखा इसकी करने वाला। विश्वसनीय मतलब विश्वास के योग्य। ठीक है। कह रहा है उदार शब्द का विलोम होता है उदार। उदार मतलब कहें जिसको क्या कहें, भला करने वाला। तो उस भला करने वाला को कह सकते हैं, जैसे जो दान करता है उसको भी उदार कहते हैं। तो उदार का ये आप इसके विलोम में कह सकते हैं कंजूस। तो यहाँ पे रोपन नहीं हो सकता है, प्रत्यय भी तो नहीं हो सकता है। उदरस्थ, ये तो शब्द नहीं। कृपण मतलब होता है कंजूस, याद रखिएगा। कृपण मतलब कंजूस। कृपण मतलब ये कटार भी होता है, लेकिन यहाँ पे वो कृपण नहीं लेंगे अर्थ यहाँ कृपण मतलब कंजूस लेंगे। अब पूछ रहा है एकत्र शब्द का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 6, एकत्र शब्द का, एकत्र मतलब होता है एक जगह, तो इसका होगा फैला हुआ। तो सौम्य, सौम्य मतलब होता है सुंदरता। निश्चल मतलब जिसमें जो छल कपट नहीं करता हो। स्थावर मतलब एक जगह रुका हुआ। विकीर्ण मतलब फैला हुआ, ये होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो गंगा का पर्यायवाची अगर आपको पता होगा तो हम आपको गंगा का पर्यायवाची बता देते हैं। देखिए, ये सरसिज मतलब होता है कमल। सरसिज मतलब कमल। ये सरसिज मतलब क्या होता है, कमल। मधवा मतलब होता है, ये इंद्र का पर्यायवाची है। वाणी मतलब बोली, वचन का पर्यायवाची है। तो जाह्नवी मतलब क्या होता है, गंगा। जाह्नवी मतलब गंगा। मंदाकिनी भी होता है गंगा का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कह रहा निम्नलिखित में कौन आनंद शब्द का पर्यायवाची है, मतलब पर्यायवाची पूछा। फिर इसमें भी आनंद का प्रभा नहीं, प्रभा मतलब होता है किरण। प्रमोद, प्रमोद मतलब होता है खुश। आनंद मतलब भी होता है खुश, यानी सी है। अब इसको देख लेते हैं क्या कहता है। मोददाता मतलब खुशी देने वाला, ये तो भाई अलग हो जाएगा। प्रबोध मतलब ज्ञान देने वाला, मतलब ज्ञान, तो फिर ये अलग हो जाएगा। तो आनंद का क्या होगा, खुशी। पर्यायवाची पूछा है ना, एक ही अर्थ देना होता है, तो आनंद का क्या होगा, प्रमोद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो, कह रहा है हरफन मौला शब्द कौन समास है। नहीं, इसको ऑप्शन से चलेंगे। हरफन मौला द्वंद्व समास कहता है जिसका दोनों पद प्रधान है, इसमें दो पद है नहीं। द्विगु समास कहता है जिसका पहला पद संख्यावाचक है, इसका पहला पद संख्या है नहीं। अव्ययी भाव समास कहता है कि जिसका पूर्व पद में अव्यय हो, यानी यथा प्रति बेभर आ लगा हो, तो इसमें है नहीं। तो अब ये जब तीनों नहीं हुआ तो फिर कौन होगा, तत्पुरुष समास होगा।
ये तीनों नहीं होंगे तो फिर कौन होंगे? तत्पुरुष समास होंगे। ठीक है। कह रहा है महावीर शब्द में कौन समास है? फिर समास से क्वेश्चन है। तो अब देखिए, अगर डिटेल से आपको व्याकरण पढ़ना हो तो हमारे चैनल पे सभी चैप्टर का, समास का, संधि का वीडियो डाला हुआ है, आप उसे एक बार देखिए। नहीं समझ में आता फिर कमेंट कीजिए, आपको हम पूरी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। कह रहा है महावीर शब्द में कौन समास है? महावीर में देखिए, द्विगु समास मतलब जिसका पहला पद पर संख्यावाचक हो, है नहीं। नई जिसका अर्थ नहीं देता हो, महावीर नहीं अर्थ देता है, नहीं। द्वंद्व समास जिसमें दो पद, इसमें दो पद तो है ही नहीं। कर्मधारय जिसका पहला पद विशेषण हो, महावीर मतलब महान वीर, हाँ ये हो सकता है। कर्मधारय समास सी आंसर होगा। प्रत्यय से अब क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन से प्रत्यय से भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। जितने टॉपिक से यहाँ क्वेश्चन आ रहा है उतने टॉपिक से आपके मेन एग्जाम में, मुख्य एग्जाम में भी आएंगे। कहा है कि महावीर शब्द में कौन समास है? ये तो बता ही दिए। कह रहा है पारिवारिक शब्द में कौन प्रत्यय है? पारिवारिक, देखो प्रत्यय पहचानने का तरीका क्या है। जैसे हमको प्रत्यय पहचानना है तो प्रत्यय पीछे होता है, उपसर्ग आगे। तो हम प्रत्यय पहचानने के लिए इधर पीछे से क्या, आगे से क्या करेंगे? शब्द को काटना शुरू करेंगे। शब्द को काटना शुरू करेंगे, हम एगो शब्द पूरा निकालेंगे। तो बताइए परिवार एक शब्द निकला कि नहीं निकला? अब बचा ईक। ईक में कौन सा ईक बचा? ये ह्रस्व ई बचा, और क। दीर्घ ई इधर से होता है, इधर ये साइड से, तो ये नहीं होगा। तो अब ये ईक होगा, तो ईक वाला कौन ईक? ये होगा बी वाला। कह रहा ईर्ष्यालु शब्द में प्रत्यय है, तो फिर क्या करेंगे? ईर्ष्या एगो शब्द बचा, अब बचा कोई चीज? आलू इसमें, तो ये आलू क्या हो जाएगा? प्रत्यय होगा। अब इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि अभिभावक शब्द में कौन उपसर्ग है? अभिभावक में उपसर्ग क्या है? अभी उपसर्ग है। अभी, अधि भी उपसर्ग है, अनु भी उपसर्ग है, आभा उपसर्ग नहीं है। लेकिन यहाँ प्रयोग कौन हुआ है? आभा, सॉरी अभी। कह रहा है निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? देखिए गायक है जो स्वर संधि है, स्वर संधि में कौन संधि? अयादि संधि, गए जोड़ अक। अब ईंधन, अब ईंधन जो है ये तो सीधे आ जाएंगे आपको व्यंजन संधि में, अब जोड़ ईंधन। अब यहाँ अजंत में अज जोड़ अंत, अक जोड़ अंत भी जिसको कहते हैं, ये नहीं होगा। विसर्ग संधि पूछ रहा है। निरोग होगा, ये सबसे चर्चित है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखिएगा। 10वां के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। निरोग का होता है, अगर विच्छेद भी करना हो तो ह्रस्व से कीजिएगा, नीह जोड़ रोग, ऐसे उल्टा होता है, याद रखिए। अब कह रहा है उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लास का होता है संधि विच्छेद उत जोड़ लास, ये सही मारा हुआ है। जो टीक मारा हुआ ना कुछ कुछ गलत भी है, कि जो अब आपको हम सही करके बताएंगे। कह रहा है द का उच्चारण स्थान होता है, तो द का होता है, देखिए आप इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा। हर चीज़ का एक कंठ का ये याद करने का एक फार्मूला है। क्या है? ऋतु लसानाम दंता, मतलब री ल त थ द ध का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंत से, सीधी सी बात। ठीक है, तालु से नहीं होता, ओष्ठ से नहीं होता, कंठ से होता, अ आ क ख ग घ के। तालु से होता है ह्रस्व ई दीर्घ ई छ छ ज झ के। ओष्ठ से होता है ह्रस्व उ दीर्घ उ प फ ब भ के। इसके बाद कहता है जपू जी किसकी रचना है? तो जपू जी कबीरदास की रचना। कबीरदास के बारे में आपके एग्जाम में आपके चैप्टर में पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है। सूरदास के बारे में पढ़ना है, तो सूरदास तो जप्पू जी इनकी रचना है नहीं, घनानंद की भी है नहीं, तो है कि इनका? गुरु नानक का है। कह रहा है स्वदेशी शीर्षक दोहे के रचयिता हैं, तो स्वदेशी के लिखे कौन है? प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी, जिनका पूरा नाम है प्रेमघन, जिन्होंने लिखा है कि आजकल के लोग अपने देश के नहीं बल्कि विदेशी को पसंद ज़्यादा कर रहे हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि माँ बेटे सधते नहीं, उससे यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? माँ बेटे सत्य नहीं है, मतलब माँ बेटा का चर्चा किसमें? अक्षर ज्ञान में, हाँ इसी में है। स्वदेशी में इसमें नहीं है, भारत माता में इसमें नहीं है, हमारी नींद इसमें नहीं है, नींद के बारे में है इसमें, भारत माता के, इसमें अपने देश के बारे में, अक्षर ज्ञान का है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के कवि हैं, लौट कर आऊँगा फिर जीवनानंद दास, बंगाल में। प्रेमघन का तो स्वदेशी है, वीरेंद्र डंगवाल का तो वीरेंद्र डंगवाल का है हमारी नींद, हाँ। कुंवर नारायण का एक वृक्ष का हत्या, यह नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में कौन छायावादी है? ये छायावादी पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके लिए आप देखिए, आप क्या कीजिएगा, एक बार अपने किताब से इसके बारे में पूर्ण जानकारी ले लीजिएगा, और अगर जानकारी नहीं लिए हैं तो आप क्या कीजिएगा,
एक बार हमारे चैनल को जो हम बोल रहे हैं वो देख लीजिएगा, सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा हुआ भारत माता को आप देख लीजिएगा, क्योंकि यही ये छायावादी कवि है। ठीक है। कह रहा है किस देश के लोग बड़े नख को पसंद करते हैं? गौड़ देश के लोग। और छोटे नाखून को कहाँ के लोग पसंद करते हैं? तो दक्षिणात्य देश के लोग। याद रखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिणात्य देश के लोग छोटे नाखून को पसंद करते हैं, बड़े नाखून को कहाँ के लोग? गौड़ देश के। हुआ सुधराज की इनकी रचना है, भीमराव अंबेडकर का। इनकी एक और रचना, बहुत सारे इनकी रचना है, जैसे हुआ सुधराज हो गया, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट हो गया, इन्हीं का रचना है। कह रहा पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थी? तो देखिए, पंडित बिरजू महाराज के गुरु थे माता, यहाँ गुरुवाइन पूछी है, सॉरी, गुरु थे इनके पिता, और गुरुवाइन इनकी कौन है? उनकी माँ है। कह रहा मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो मछली जो है ये मछली कहानी विधा है। आप पढ़े होंगे 3 मछलियाँ, लेखक के पिताजी, जिसमें भग्गू नरेन भी है। कह रहा शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो शिक्षा, सबसे अंतिम चैप्टर आपका कहानी का यही है, महात्मा गांधी। और ये है कहानी नहीं, बल्कि ये निबंध है। कह रहा बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? भोपाल से नहीं, गुजरात से नहीं, भूटान से नहीं, नेपाल से आया था, क्योंकि उसका घर नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे था। कह रहा महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा का कवि है? तो संस्कृत भाषा का कवि है। इसके बाद कह रहा ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन समस्या है? तो बाढ़ की समस्या है। कह रहा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका है जो सीता है। वो जब घर से बाहर निकाली थी ये काले ओढ़ने पहन के, उसे पता ही नहीं चला कि धरती कब तक घूमेगी, और ये चला था। अब आपको देखिए, हम आपको इसके लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में थोड़े थोड़े बात बताएंगे। अगर इसके बारे में डिटेल है तो मैं इसका क्वेश्चन का आंसर लिख के डाला हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा, हम बता देते हैं कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन है। देखिए, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो ये तो नगर वाला तो श्रीनिवास है, ये श्रीनिवास नहीं है, नगर कहानी का सुजाता है, जो सबसे लगता है कि ये आपके वर्णिका का चौथा चैप्टर है, ये आप वो उसके कहानी है। तो इसके लेखक कौन है? सुजाता। अब कह रहा है मैट्रेन ने माँ से कैसा? मैट्रेन कौन थी? मैट्रेन थी ये जो थी नर्स थी, परिचारिका जिसको आप कहते हैं। ये पपाती वाला में क्या कहते हैं, ये पागल कौन हुई थी? मंगू वाले में चैप्टर में है। कह रहा मन लेहू पे देहू छटाक नहीं, ये लिखा गया है घनानंद, मतलब हमारी मन को हर लेती। घनानंद अपने प्रेमिका सुजान से कहते हैं कि हमारे मन को हर लेती और अपने मन की एक भी छवि हमें नहीं दिखाती हो। ये कहा कि कवि सुमित्रानंदन पंत की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? क्योंकि भारत माता आज अहिंसा रहकर भी आज ये संसार की कष्ट को सह रही है, आज इसलिए उसका तप संयम सफल है। हरिरस से कवि गुरु नानक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये बहुत VVI क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाएगा। हरिरस से कवि गुरु नानक का अभिप्राय क्या है? तो हरिरस मतलब, हरि मतलब होता है भगवान, और रस मतलब होता है उसकी आनंद, ईश्वर का आनंद, मतलब ईश्वर का सुख हरिरस से ही प्राप्त होता है। कहा प्रज्वलित क्षण की दोपहरी, ये लिखा गया है हिरोशिमा से, जब बम निकला था तो कुछ समय के लिए दोपहर हुआ था। अब कह रहा विष के दांत शीर्षक कहानी के खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा तो बहुत सारे घर के नियमों को तोड़ने में अपवाद था, ये अनेक प्रकार के मामलों में अपराध था। ये तो सेन साहब से, आप इसे देख के इसका आंसर भी डाला हुआ, आप इसे लिख लीजिएगा। अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो ये परंपरा का मूल्यांकन निबंध विधा है। इसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? अपने माता की पिटाई के कारण भागा था ना, पिटने के कारण भागा था। इसके बाद कह रहा है अब दीर्घ उत्तरीय है। याद रखिए, आपके एग्जाम में 3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, और 3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, और उसमें से 5 आएंगे। 5 में से आपको कितना करना होता है? 3 प्रश्न करना, सॉरी 5 अंक वाले आते हैं, 3 प्रश्न आपको उत्तर देना होता है। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के आधार पर बंगाल के भोर का चित्रण करें। तो लौट कर आऊँगा भोर होता था जब वहाँ बंगाल में, तो जीवनानंद दास कहे हैं कि जो वहाँ भोर हुआ, उस भोर के समय क्या होता है, ये ओस गिरती है, और ये वहाँ के जो कौवे होते हैं वो कटहर के छाया से कोहरे के पालने होते हुए धान की खेतों में पेंग भरते हैं। ये सब सुबह का ही चर्चा है। लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ काम क्यों करती थी? क्योंकि उसका जो पति था लक्ष्मी का, लक्ष्मण, वो कलकत्ता में ड्यूटी करता था, लेकिन उससे उसका पूरा परिवार नहीं चल पाता था, इसलिए उसके पास 1 बीघा जमीन भी था, फिर भी वो तहसीलदार साहब के यहाँ काम करती थी। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं?
तो मदन और ड्राइवर के बीच कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि लड़ाई अगर महल वाला और झोपड़ी वाला के बीच हो तो दूसरा झोपड़ी वाला झोपड़ी वाले के खिलाफ ही आकर बोलते हैं, ये बताया जाए। अब इसके बाद कह रहा है कि एक विषय पर निबंध लिखना। देखिए दोस्तों, ये निबंध जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और निबंध आपके दिमाग से लिखे जाते हैं। आपकी सोचने की शक्ति क्या है? तो देखिए, संचार की क्रांति आपसे नहीं हो पाएगा, स्त्री शिक्षा ये भी नहीं हो पाएगा। और कहता है मेरे आदर्श महापुरुष, दुर्गा पूजा, आप इसको तो लिख सकते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं, मेरे आदर्श महापुरुष। आप मेरे प्रिय कवि जैसे गुरु नानक के नाम आप जानते होंगे, तो आप गुरु नानक को ही महापुरुष बना लीजिए, उनके जीवनी के बारे में पूरा लिख दीजिए, उनकी भूमिका क्या है, वो महापुरुष, इनका परिचय दे दीजिए, प्रिय आखिर प्रिय क्यों है इनका, इनके बारे में सब में से निकाल कर 2-2 लाइन इसमें लिख दीजिए। ये टॉपिक से ही लिखना होता है। आप अगर बिना टॉपिक के लिखिएगा तो आपको नंबर नहीं मिल पाएगा, याद रखिएगा। अब इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, एक पत्र भी लिखना होता है और एक संवाद भी। ये आवेदन पत्र है और एक संवाद। संवाद मतलब वार्तालाप, दोनों में से कोई एक लिखना होता है, आपके एग्जाम में आता है और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हम आपको पत्र का भी वीडियो बना दिए और संवाद का भी। संवाद का नहीं बनाए लेकिन इसका बना देंगे और आप इसे देख लीजिएगा। संवाद मतलब होता है बातचीत, प्रदूषण की समस्या पर शिक्षक और बीच में क्या बातचीत होता है उस बात को। और ये तो आवेदन पत्र लिखने के लिए तो आपको पता होगा आप क्या लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। और आपको ना लिखने आता है तो आप वीडियो देख लीजिएगा, हमारा आवेदन पत्र का वीडियो डाला हुआ, आप उसे देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। अब संस्कृत का भी हम ये डिस्कशन करके डाल देंगे, आप इसे देख लीजिएगा। कोई अगर भूल हुआ होगा तो क्षमा करते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ आप, अगर आपको अच्छा लगा होगा, आपको उपयोगी लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, थोड़ा शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। बाकी फिर अगले क्लास में चलेंगे।